रावलपिंडी का कदीम और तारीख़ी लियाकत बाग ये वो मकाम है कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो लीडर थे उन्होंने तकारीर की, उन्होंने यहाँ पे अवामी इज्तिमात भी किए। लेकिन इस लियाकत बाग को अगर हम माजी में जाएं तो 1851 में कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था। 1851 में उस वक्त यहाँ पे फ़ौजी मशक़ें होती थी और वो एक कंपनी आके यहाँ पे मशक़ करती थी, तो इसका नाम कंपनी बाग पड़ा। फिर यहाँ पे उस वक्त अगर देखा जाए तो 1851 से लेके तो 1951 तक तकरीबन 100 साल तक इसको कंपनी बाग कहा जाता रहा और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अड्डे भी थे, यहाँ पे और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी। लेकिन इस लियाकत बाग का नाम लियाकत बाग क्यों रखा गया, कंपनी बाग से लियाकत बाग नाम रखने में क्या कुछ हुआ? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐनी शाहिदीन ये भी बताते हैं कि 3 दफ़ा ये लियाकत बाग खून की होली में खेला है। यहाँ पे 3 दफ़ा यहाँ पे फायरिंग के वाक़यात हुए। सबसे पहला वाक़या पाकिस्तान के पहले जो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, उनको 1951 में शाम 4 बजे के करीब जब वो कंपनी बाग यहाँ पे तकरीर करने के लिए आए तो उनको यहाँ पे गोलियाँ मारी गई। उस वक्त बताया ही जा रहा है कि 10,000 का मजमा था और उस मजमे में से एक शख्स ने उठकर लियाकत अली ख़ान को 2 गोलियाँ मारी। तो जो शख्स यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे मजमे में जो लोग थे, उन्होंने उस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर मार दिया। कुछ हल्के ये कहते हैं कि बाकायदा एक साजिश के तहत लियाकत अली ख़ान को इस मकाम के ऊपर शहीद किया गया। लेकिन कुछ हल्के ये बताते हैं कि वो जो अकबर था, जिसने मोहम्मद अकबर नाम मालूम हुआ है, जिसने लियाकत अली ख़ान पर गोलियाँ चलाई थी, वो अपने 11 साल के बेटे के साथ इस इज्तिमा में आया था। खैर, इसकी तारीख़ इसलिए भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, ज़फ़र अली ख़ान हैं, उन्होंने भी इस लियाकत बाग के मकाम के ऊपर तकारीर की। फिर अगर हम 1936 में जाते हैं तो लियाकत बाग के बिल्कुल सामने इस्लामिया स्कूल है, वहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जलसे से ख़िताब किया। बुनियादी तौर पे लियाकत बाग जो है, लियाकत बाग को कंपनी बाग से तब्दील होने में लियाकत अली ख़ान का खून शामिल है और ये तकरीबन 3 दफ़ा खून में नहाया है लियाकत बाग। इसकी जो हदूद थी, एक पार्क का इलाका था और बाकी इसके पास वसी और अरीज़ रकबा था, जिसमें एक लारियों का अड्डा भी था और मेले ठेले के लिए भी इसकी ज़मीन जो इससे मुतसिल थी लियाकत बाग से, वो इस्तेमाल होती थी। यहाँ पे पहलवानी के लिए भी खाड़े मौजूद होते थे और ये 3 दफ़ा जो खून में नहाया है, जिसमें पहली बार लियाकत अली ख़ान शहीद हुए इस लियाकत बाग में, जिसकी बुनियाद पे ये लियाकत बाग बना। उसके बाद यहाँ पे एक नैब का जलसा था, खान अब्दुल गफ़ार ख़ान पार्टी का, उस पर फायरिंग हुई थी और बहुत लोग शहीद हुए थे। उसके बाद आखिरी यहाँ पे जो शहादत ली है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ली है। बाकी हुकूमतें हमेशा आइंदा 50 साल के लिए प्लानिंग करती हैं, लेकिन हुआ ये है कि इस पूरे लियाकत बाग की हदूद में सिर्फ़ एक रावलपिंडी प्रेस क्लब होता था जो मौजूदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमारत वाली जगह पे था और बाकी इसमें कोई भी इमारत नहीं थी। और आज ये है कि ये एक तरह से एक पूरी आबादी बन गया है, दफातर बना दिए गए हैं, जबकि बनाए हुए पाकिस्तान के क़वानीन के मुताबिक कोई भी पार्क का जो इलाका है उससे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और ये माजी के कई हुक्मरानों ने इस पे ज़ोर आजमाई की और यहाँ से जब अड्डा पीरवदाई को मुंतकिल हुआ तो उस वक्त यहाँ पे वासा की इमारत, यहाँ पे RDA की इमारत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमारत, यहाँ पे PHA की इमारत, यहाँ पे एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारियाँ फैलाने वाला कूड़े का डंप ही बना दिया गया। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे ख़्याल में वाहिद लियाकत बाग है कि जहाँ पे 1800 से लेके अब तक के अहम सियासी शख्सियात जो थी और मजहबी शख्सियात जो थी, उन्होंने ख़िताब किए। बहुत बड़ी कोई तहरीक जो होती थी, उसका भी इंतहा जो होता था, उसका जो आखिरी जलसा होता था वो लियाकत बाग में होता था। शुमाली पंजाब में बड़े बड़े जो सियासी इवेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करने होते थे या मजहबी तहरीकों ने करने होते थे, वो लियाकत बाग में करते थे।
इसमें कायदे आज़म ने लियाकत बाग के बिल्कुल सामने जो इस्लामिया स्कूल है वहाँ पे ख़िताब किया था, और उसके अलावा कायदे आज़म के बाद आने वाली पाकिस्तान की कोई भी ऐसी लीडरशिप आज तक नहीं है कि जिसने लियाकत बाग में ख़िताब ना किया हो। रावलपिंडी का तारीखी लियाकत बाग, जिस तरह आपने नाजरीन को बताया कि 3 दफ़ा इस लियाकत बाग में खून की होली खेली गई। पहली मरतबा 1951 में जब पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान को यहाँ पे गोली मारकर शहीद किया गया। दूसरी मरतबा 1973 जब नेशनल अवामी पार्टी ने यहाँ पे अवामी इज्तिमा किया तो उस दौरान यहाँ के एक मकामी होटल से उन कारकुनान के ऊपर फायरिंग की गई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस 1973 में 8 नेशनल अवामी पार्टी के कारकुन शहीद हुए, जबकि सैकड़ों या दर्जनों की तादाद में ज़ख्मी हुए। उस वक्त जो आवाम थी वो इसके अंदर मुश्तिल हो गई थी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लूट मार शुरू हो चुकी थी। अगर नेशनल अवामी पार्टी के वली खान या दीगर कायदीन ना आते तो सिविल वार का ख़तरा था। फिर एक तीसरा वो मकाम है, एक तीसरी वो स्याह तारीख़ का दिन है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस लियाकत बाग में शहीद किया गया। 51 की जो बात है वो तो मैं लियाकत बाग में मौजूद नहीं था, क्योंकि वो बहुत कम उम्र था, तो ज़ाहिर है अपने घर में हुआ होगा। लेकिन उसके बाद नैब का जो जलसा हुआ था उस जलसे में हम मौजूद नहीं थे, लेकिन जब फायरिंग हुई, क्योंकि उस वक्त लियाकत बाग के गिरद नवा में आबादी बहुत कम होती थी और हमारे घर का फासला भी यहाँ से बहुत कम था, और आवाज़ें वहाँ तक जब पहुँची तो सारे इलाके के लोग जब निकल के यहाँ आए तो उनमें मैं भी शामिल था। और मैंने देखा उस वक्त कि बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए जो नाला लई है इसमें उन्होंने छलांगें लगाई। बहुत सी बसें और ट्रक जिनमें KPK से मौजूदा उस वक्त का NWFP जो है उससे आए हुए लोगों की जो कन्वेंस थी उनको जला दिया गया था, तोड़ दिया गया था, वो मैंने अपनी आँखों से देखा है। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो जब यहाँ पे शहीद हुई, उनके उस जलसा में मैं मौजूद था, क्योंकि होता ये है कि जलसे के इख्तिताम पे बहुत ज़्यादा रश होता है। उस रश की बुनियाद पे कोशिश ये की जाती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तकरीर शुरू होने से पहले या किसी भी बड़े लीडर की तकरीर शुरू होने से पहले लियाकत बाग की अंदर की हदूद से बाहर रोड पे बंदा चला जाए। तो वो जो वाक़या हुआ लियाकत रोड पे हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी स्टेज पे ख़िताब किया। यहाँ इसी राहदारी से गुज़र के वो जब बाहर गई तो उस वक्त बाहर एक धमाके की आवाज़ कानों से ज़रूर सुनी और लोगों को भागते हुए देखा, क्योंकि मेरे पास से भी लोग भाग रहे थे। ज़ाहिर है उस वक्त होश हवास नहीं थे किसी को भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो लियाकत बाग है मैं आपको बताना चाहता था कि सैकड़ों कनाल पे ये मुहित था और इसमें एक पार्क का हिस्सा था और बाकी खाली जगह थी जहाँ पे मेले ठेले होते थे, लारी का अड्डा था। यहाँ पे स्वाय एक प्रेस क्लब की इमारत के से जो कि लियाकत रोड से काफ़ी पीछे हट के थी, जो मौजूदा कॉरपोरेशन का ऑफिस है, इस जगह पे मौजूद होती थी। उसके अलावा कोई इमारत नहीं थी। और आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा इमारतें और हुकूमत ने बनाई हैं और हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम लियाकत बाग जो तारीख़ है उस तारीख़ को मसक कर रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं, कि कोई अदालत में नहीं गया। क्योंकि लोगों का जहन ये होता है कि हुकूमतें जो होती हैं शहरियों के बेहतरी के लिए करती हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई भी हुक्मरान जो रहा है माजी में उसने रावलपिंडी के शहरियों के लिए इस असासे को महफूज करने के बजाय इसको तबाह बर्बाद कर दिया। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी मकाम के ऊपर ख़ताब किया था। उस वक्त गो के लियाकत बाग के मकाम के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ताब करके इस मकाम से, ये वो सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों से जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उतरती हैं तो यहाँ से लेफ़्ट जाके उनकी आगे गाड़ी लगी होती है। गो के उस वक्त यहाँ पे खारदार तारे और सिक्योरिटी के मौसर इंतज़ाम किए होते हैं। लेकिन जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गाड़ी में बैठती हैं, और उस वक्त उनकी गाड़ी में नहीद खान भी होती हैं और एक और जो उनके अहदेदार थे वो भी होते हैं। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी लियाकत बाग के मकाम से जो गेट है उससे जब बाहर निकलती है तो वहाँ से क्योंकि डाइवर्शन होती है तो
रूट चेंज किया जाता है। जैसे ही रूट चेंज करते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले शाहराहों पर खड़े नारे लगा रहे होते हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके लिए जब गाड़ी से सनरूफ से बाहर निकलती हैं तो उस वक्त एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है और साथ ही फायरिंग की आवाज़ आती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सर पे गोली लगती है और वो सीधा आकर नहीद खान की झोली में गिर जाती हैं। उस वक्त जिस गाड़ी में सवार होती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उस गाड़ी के चारों टायर भी ब्रस्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन उनको उसी गाड़ी में जब लेके जाया जाता है बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, तो वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी लियाकत बाग के मकाम के ऊपर शहीद किया गया। ये वो लियाकत बाग का मकाम जहाँ पे 1951 में पहले जो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, उनको शहीद किया गया था, जिसके बाद इस जगह का कंपनी बाग से नाम लियाकत बाग रखा गया था। पहले इस लियाकत बाग की जो पोजीशन थी, ये जो सामने अभी आपको पार्क की शक्ल में नज़र आ रहा है, यहाँ पे दोनों साइडों पे 2 स्लाइड्स होती थी। नीचे इसके एक फुहारा टाइप की कुछ चीज़ें बनी हुई होती थी। लोग उस प्लेट की दोनों साइडों पे बैठते थे। इस तरफ जो लियाकत बाग का ग्राउंड था, ये स्टेज नहीं होता था। स्टेज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त बना हुआ था जब उन्होंने खिताब किया। लेकिन पोजीशन ये है कि पहले यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आ सकते थे। अब क्योंकि इसकी जो मौजूदा पोजीशन है ये इतना मुख्तसर कर दिया गया है कि 10-20 हज़ार का समाज आना भी बड़ी बात है। यहाँ पे मजहबी तहरीकों ने, मजहबी कायदीन ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद जमात इस्लामी हुई और दूसरी मौलाना ताहिर अल-कादरी और इन लोगों ने यहाँ पे ख़िताब किया है। शेख रशीद अहमद ने यहाँ पे हमेशा इख्तितामी जलसा जो अपने इंतखाबात का होता था यहाँ करते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने यहाँ पे ख़िताब किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद। और कायदीन वो जो नेशनल लेवल के फिगर्स हैं वही ये अफोर्ड करते थे कि ये लियाकत बाग में जलसा किया जा सके, आम लोकल लीडरशिप के लिए नामुमकिन होता था। तो अब जो पोजीशन है इसमें मेरे ख्याल में अगर 3000 से 5000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं, बेशक उनमें भी आजकल हज़ारों और लाखों का मजमा कहा जाता है, सियासी लोग कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 5 से 10 हज़ार लोग अगर हों तो अब ये पार्क भर जाता है, जो पहले लाखों में भरता था। वक्त गुजरने के साथ साथ लियाकत बाग का वो तारीख़ी मकाम अपनी अफादियत खोता जा रहा है। यहाँ पे ना तो उस तरह के कोई ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पे इस लियाकत बाग की तारीख़ लिखी हो, जहाँ पे बताया जाए जो हमारी आने वाली नस्ल है कि ये वो लियाकत बाग है जहाँ पे उस वक्त के जो कायदीन थे, लियाकत अली ख़ान जो पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने तकरीर की, उनको शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गो के यहाँ पे जाए शहादत तो बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे इस जो एक विरसा है हमारा इस लियाकत बाग की तारीख़ का, उसको कहीं पे भी ना तो लिखा जा रहा है और ना ही उसको कहीं बताया जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बुलंदोबाला इमारतें तामीर की जा रही हैं। इस लियाकत बाग का जो ग्राउंड था, जो सैकड़ों कनाल पर मुहित था, अब वो सिर्फ़ चंद कनाल तक रह चुका है। और उसकी वजह यह है कि पहले यहाँ पे इस लियाकत बाग के मकाम के ऊपर तहरीकें शुरू होती थी, तहरीकें इख्तिताम होती थी, इंतहाबी मुहिम शुरू होती थी, इंतहाबी मुहिम यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती थी। लेकिन अब अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कमोबेश 10 से 12 हज़ार अगर किसी भी सियासी पार्टी के लोग यहाँ पे आ जाएँ तो वो यही कहेंगे कि आवाम का जम्मे गवीर था। गो के यहाँ पे होना तो ये चाहिए जो इंतज़ामिया है कि इस लियाकत बाग के जो तारीख़ है, उस तारीख़ के हवाले से यहाँ पे जो नौजवान नस्ल है उनको बताने के लिए यहाँ पे एक बाकायदा लाइब्रेरी का अहतमाम किया जाए, लाइब्रेरी कायम कीजिए और उस लाइब्रेरी में इस लियाकत बाग की तारीख़ के मुतल्लिक आगाह किया जाए। वहाँ पे कुछ किताबें पढ़ी होनी चाहिए ताकि जो आने वाली नस्ल है उसको मालूम हो सके कि कंपनी बाग से लियाकत बाग तक सफ़र करने के लिए यहाँ पे हमें एक वज़ीर आज़म की कुर्बानी देनी पड़ी, फिर दूसरी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इस मकाम के ऊपर कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दौर तरक्की करेगा वैसे वैसे लियाकत बाग अपनी तारीख़ जो है वो ख़त्म इसकी होती जाएगी।